कुड़कुड़ाने वालों से याद आता है उन इजरायलियों के बारे में, जब वे मिस्र देश की भयंकर गुलामी से, जो कि लगभग 430 साल की थी, वहां से निकलने के बाद, इतने भयंकर छुटकारा प्राप्त करने के बाद भी वे लोग, पहली बात, उनमें से बहुतेरे असंतुष्ट थे। देख रहे हैं आप? उसके बाद उस सफर में, जहां उनको कनान देश जाना था, उस सफर में कई लोग असंतुष्टि की आत्मा से, जिनमें विश्वास नहीं होता वही असंतुष्ट होते हैं, याद रखिए। अब असंतुष्टि को और भी अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। कैसे? जिनमें विश्वास नहीं होता वही असंतुष्ट होते हैं, और उनमें से बहुतेरे विश्वासी नहीं थे। वे लोग छुटकारा पाप प्राप्त कर लिए, और जैसे कि हम जानते हैं, लाल समंदर से पार होकर बपतिस्मा का जो रूप है वहां आप देख पाते हैं, उसमें से भी गुजर गए। एक ही भोजन से वे लोग खाए, मतलब प्रभु भोज, है ना। परमेश्वर की आत्मा को उन्होंने अनुभव किया, परमेश्वर उनको चलाया, सब कुछ अनुभव किए वे लोग, फिर भी वे लोग संतुष्ट नहीं थे। पता है क्यों? वे संतुष्ट इसलिए नहीं थे क्योंकि उनका शरीर तो आ गया था बाहर, लेकिन उनका मन वही अदरक और लहसुन में ही लटका हुआ था। इसलिए बार बार वे लोग कुड़कुड़ाते थे, बार बार वे लोग परेशान होते थे और कहते थे, हे मूसा, मुझे अदरक की याद आ रही है, हे मूसा, मुझे वो लहसुन खाना, वहां पर मिस्र देश वाले क्या बनाते थे वो खाना। पुरानी बातों को याद कर करके वे लोग दुखित होते थे, इसलिए असंतुष्ट थे। कई मसीही आपको ऐसे मिलेंगे जो प्रभु में आने के बाद, साफ और शुद्ध होने के बाद भी पुरानी बातों में अपनी महिमा ढूंढते हैं, पुरानी बातों में संतुष्टता, अपनी संतुष्टि को खोजते हैं। उस समय क्या समय था, बचपन में कुछ ऐसा था, वैसा था, मैंने ये किया था, वो किया था। भाई, तुम पापी अवस्था में थे उस समय। कई लोग मुझसे पूछते हैं, अच्छा बताइए भाई, आपका फेवरेट लाइफ कौन सा है? मतलब यदि आप अविश्वासी बच्चों से भी पूछो या फिर जवानों से भी आप पूछो, बूढ़ों से भी आप पूछो, सबसे अच्छा आपका समय कौन सा था? आपका बुढ़ापा था, यानी आपका बचपन, जवानी या बुढ़ापा, क्या अच्छा था? पता कई लोग क्या बोलते हैं, यदि मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? पता आप क्या कहेंगे? बचपन, कोई चिंता नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, अपनी मर्जी से सुबह उठते थे, स्कूल जाते थे, यहां वहां घूमते थे, खाते थे, पीते थे, खेलते थे, सो जाते थे, कोई टेंशन नहीं था। लेकिन अब टेंशन ही टेंशन। ऐसे लोग मुझे भी पूछते हैं, तो मैं हमेशा इस बात को गौर करता हूं, जब कोई मुझे पूछता है, बताइए आपका अच्छा समय कौन सा था, मैं याद करता हूं, मेरा अच्छा समय 17 साल के पहले का जो मेरा समय था और 17 साल के बाद का मेरा जो समय है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो मैं देखता हूं, हाँ, बचपन में मैं भी वैसा ही था जैसे आम बच्चे होते हैं, लेकिन एक बात का मुझे एहसास है, बचपन में मैं संतुष्ट नहीं था, सैटिस्फाई नहीं था, क्योंकि मेरे जीवन में प्रभु नहीं था, और वो जीवन मेरे लिए एक नरक से भरा हुआ जीवन था। और उस जीवन काल में जो जो बातें मेरे साथ घटी हैं, वो मैं ऐसा समझता हूं जैसे मेरे साथ नरक में ही घटी हैं। उन बातों को मैं लेके इस जीवन में जीना नहीं चाहता, जो कि कई लोग ऐसा करते हैं। उन बातों में अपनी महिमा और संतुष्टि क्यों खोजते हैं बहन भाई? क्यों ढूंढते हैं आप कि वहां बहुत मजा आता था, उस समय आपको सब कुछ करने की अनुमति थी, आप जो भी करना चाहते थे कर लेते थे, आप पाप कर सकते थे, ये कर सकते थे, वहां जा सकते थे, यहां जा सकते हैं। अब प्रभु में आ गए, अब आप शारीरिक रूप से वहां नहीं जा सकते, नहीं कर सकते, लेकिन मन कईयों का उसी भूतकाल में ही फंसा हुआ होता है। उसी अदरक और लहसुन बहुत टेस्टी होता है, स्वाद कईयों को, पुराना स्वभाव का जो स्वाद है उनके जीभ में, उनके पूरे शरीर में बस जाता है, उसी में वे लोग फंसे हुए होते हैं। ये इजरायली भी कुछ ऐसे ही थे, निकल तो गए लेकिन उनका मन वहीं पे था। ये वही लूत की वाइफ जैसे हैं लोग। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद परमेश्वर को पता था कि ये लोग
आ तो गए हैं, लेकिन उनमें से कई विश्वासी नहीं हैं, और विश्वास नहीं होने की वजह से ही कई लोग असंतुष्टि का जीवन बिताते हैं। यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उनमें से कुछ थे विश्वासी जो कभी भी असंतुष्टि से नहीं अपने जीवन को बिताए। कौन? मूसा और यहोशू कालेब। इनमें विश्वास था, इसलिए वे लोग हमेशा सेटिस्फाई थे। कभी वे लोग कुड़कुड़ाए नहीं होंगे। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? असंतुष्टि क्यों होती है? विश्वास की कमी है। विश्वास की कमी क्यों है? वचन नहीं सुनते होंगे आप। फिर अब आप बोलेंगे नहीं ना, हम तो हर संडे सुनते हैं वचन। भाई क्या सुनते हो आप? प्रभु का वचन ही सुन रहे हो? कोई भाषण सुनने जा रहे हो आप? आपको पता नहीं आज के समय में कई पुलपिट्स में भाषण होता है, और एक कॉमेडी शो हो रहा है, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो संसार में होते रहती हैं। वही शोज देखने जाते होंगे आप, वचन थोड़ी सुनते होंगे आप। वचन सुनने से आपको सेटिस्फैक्शन मिलता। प्रभु के वचन से जब कोई सुनता है उसका विश्वास बढ़ता है, वो आत्मा में मजबूत होता है। ये है वचन सुनने का मतलब। समझ में आ रहा है? तो इजरायली ऐसे ही थे। इसीलिए क्योंकि वे असंतुष्ट थे, हमेशा कुड़कुड़ाते थे, या जो बातें हमने पढ़ी, कुड़कुड़ाते थे। कुड़कुड़ाने का सिंपल मतलब है एक प्रकार का शिकायत वाली आत्मा हमेशा इनके अंदर होती थी। शिकायत करते रहते थे, कभी खुशी नहीं, कभी खुशी नहीं। हर जगह कमियों को ढूंढना, हर जगह कमियों को ढूंढना, हर जगह। और ये भी सब कुछ परमेश्वर के विरुद्ध में। परमेश्वर जो कह रहा है उसमें भी वे लोग संतुष्ट नहीं होंगे। अरे कौन जाएगा, क्या करेगा। कई बार आपने देखा है, कई विश्वासी अपने लिए आप बोलो तो वो मीलों चले जाएंगे, लेकिन प्रभु के काम के लिए बिल्कुल नहीं। उदाहरण बताऊं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, समझो एक संडे बरसात होता है। पिछले ऐसा कुछ दिनों पहले ऐसा हुआ भी। आपको याद होगा जब कुछ दिन पहले यहां पर चंडीगढ़ में बहुत वर्षा हुई, कम से कम लगातार 3 दिन, और वो संडे के दिन में था एक, और उस दिन प्रार्थना थी संडे, और उस दिन यहां प्रार्थना नहीं हुआ। उस दिन एक विश्वासी के घर में प्रार्थना था और हमें भी जाना था। सुबह से बारिश, कम से कम 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। तो हमने सोचा जाएं कि ना जाएं। लेकिन मैंने बच्चों को देखा, बच्चों से पूछा, जाएं? डैडी जाएंगे। वो हमारे पास आते हैं, हमको इस बारिश से किया, हमको चर्च जाना है, और कौन सा बहुत बड़ा दूर है, पास ही तो है, चलते हैं। तो उस दिन हम पूरे परिवार, बच्चे भीगते हम गए वहां जाके कपड़े बदल ली, वहां पर जो प्रार्थना करवाना था हमने कर लिया। प्रार्थना, ये उदाहरण मैंने क्यों दिया? वो इसलिए क्योंकि मैंने कई बार यहां पर आने वाले विश्वासियों को मैंने एक बात बताया है। पता क्या बताया? कि आप किसको प्राथमिकता देते हैं? बताइए, यदि कोई बरसात होता है या कड़ी धूप होती है या कोई दिक्कत होता है, क्या हम ऑफिस छोड़ते हैं? ऑफिस नहीं छोड़ते। क्या हम अपना काम छोड़ देते हैं? बिल्कुल नहीं। चर्च, कोई बात नहीं, आज छुट्टी करते हैं। कई मसीहों को मैंने देखा प्रभु के लिए बिल्कुल आगे नहीं आते हैं, और खुद का काम हो तो भाई ये लोग तो फिर सुरंग बना के भी आ जाएं। इनको दिक्कत नहीं होगा, हाथों से खरोच देंगे ये लोग, खोद के आ जाएंगे, लेकिन आ जाएंगे। क्यों? खुद का काम है ना भाई। प्रभु के लिए उंगली तक नहीं लगाएंगे, और फिर वो क्या बोलेंगे? हम मसीह हैं। भाई आप मजाक क्यों बना रहे हैं अपना? किस मसीहत की बात कर रहे हो आप? किस मसीहत की बात कर रहे हो आप? अपने लिए जीने वाले कभी प्रभु में खुश नहीं रहते हैं। जो प्रभु के लिए जीते हैं वो हर परिस्थिति में वे लोग संतुष्ट रहते हैं, वे कभी कुड़कुड़ाते नहीं हैं। ये इजरायली कुछ ऐसे ही थे, वे जी ही अपने लिए रहे थे। प्रभु के पास उनका मन थोड़ा ही था, वो तो उनका मन अपने ऊपर था, अपने कंफर्टेबिलिटी में था, और इसीलिए वे लोग खुश नहीं थे, असंतुष्ट थे, कुड़कुड़ाने वाले। और बड़ी दुख की बात है, आजकल कलीसियाओं में ऐसे कुड़कुड़ाने वाले बहुत हैं।
वे हमेशा शिकायत करते रहते हैं, प्रभु ये क्यों, प्रभु ऐसा क्यों, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। हमेशा वो अपना फायदा ढूंढते हैं कलीसिया में आकर भी, कि मेरा फायदा कैसा होगा, मैं किस चर्च में जाऊं कि मेरा फायदा हो। और लोग ऐसी जगह में जाते भी, वो ये नहीं सोचते हैं कि मुझसे क्या फायदा होगा चर्च में। आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है? बहुत कम मिलेंगे आजकल। लोग चर्चेस में जाते ही इसलिए हैं कि उनका फायदा हो, वो इसलिए नहीं जाते हैं कि उनके द्वारा चर्च का फायदा हो। बिल्कुल नहीं, ऐसे लोग हाथ नहीं बढ़ाते हैं आगे, हाथ नहीं बिल्कुल भी बढ़ाते हैं किसी काम में, वे हमेशा पीछे रहते हैं। लेकिन है वो मसीह लोग, अब पता नहीं काहे का मसीहत है, कौन सा मसीहत है। कभी देखा आपने मेरे प्यारे भाई बहन? देखिए, आंख खोलिए, क्योंकि ये बातें आप में ट्रांसफर हो जाएंगी यदि आप ऐसी चीजों को ना देखें और सावधान ना रहे तो। कुड़कुड़ाने वाले लोग अपने शब्दों से शिकायत करते हैं, वे लोग हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर की इच्छा से वे खुश नहीं होते हैं। कभी ये परमेश्वर की इच्छा से खुश नहीं होते। पता क्यों नहीं होते? आगे बताया उसने, क्योंकि अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाला ही है। क्योंकि उनको परमेश्वर की अभिलाषा की कोई चिंता नहीं है, उनको तो अपनी अभिलाषा की चिंता है, अपनी इच्छा की चिंता है, अपनी इच्छा के अनुसार जीने वाले हैं। उनको जो अच्छा लगता है वो सही है, और जो उनको अच्छा नहीं लगता वो गलत है। भाई, तुम्हारे इच्छा के अनुसार चर्च नहीं चलता, तुम्हारे इच्छा के अनुसार परमेश्वर का राज नहीं चलता। परमेश्वर के राज्य में केवल परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, और यदि आप प्रभु के नहीं हैं तो आप परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकते, ना होंगे। यदि आप बोलते कि मैं मसीही हूं, तो आप ये बात मान लीजिए, मसीही का मतलब है जिनके जीवन में परमेश्वर का राज चले। जो खुद राजा बन बैठा है वो कैसे मसीही हो सकता है? वो असंभव है, वो झूठा है, धोखेबाज है, वो ढोंग कर रहा है चर्च में आकर भी। समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूं? क्यों वे लोग कुड़कुड़ाते हैं? क्योंकि वे चाहते हैं कि उनकी इच्छाएं और अभिलाषाएं पूरी हों, और जब ऐसा नहीं होता तब वे कुड़कुड़ाते हैं। क्या बताएं भाई मेरे बहन, क्या बताएं आप, ऐसे लोग बहुत हैं चर्च में। इसीलिए तो कई जो सच्चे मसीही हैं वे लोग भी बड़े ही परेशान आजकल कलीसिया में दिखने को मिलेगा, बहुत दुखी रहते हैं। क्योंकि हर जगह, विशेष करके चर्च में भी, ऐसे विचार रखने वाले, अपनी इच्छा से चलने वाले लोग भरपूरी से भरे हुए हैं। बताइए, जाएं तो अब जाएं कहां? आपको नहीं लगता कठिन समय है? यही तो पौलुस बता रहे थे कि अंत के दिनों में ऐसे कठिन समय आएंगे जब सच्चे लोगों का जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन जो प्रभु के शिष्य हैं, जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप मजबूत हो जाइए। ऐसे लोगों को देखकर घबराइए मत, वरन प्रभु में और भी मजबूत हो जाइए। ऐसे चीजों को देखने के बाद डिसीजन लीजिए, ठान लीजिए, मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं नहीं कुड़कुड़ाऊंगा, हर बातों में प्रभु को मैं धन्यवाद दूंगा। ऐसी हिम्मत रखने वाले बनिए, और ऐसा ही आप प्रोत्साहन दीजिए अपने भाई और बहन को भी।